कैसे हैं दोस्तों। एक बार फिर आपसे आज बात करने का मन हुआ और मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आज डाला जाए। कई दिन से एक इशू चल रहा था जिसको हम लोग लगे थे सॉर्ट करने में। अपार्ट फ्रॉम माय रेगुलर एक्टिविटीज़ जो हम ट्रैवल्स वगैरह चलते रहे पीछे, अब दोबारा मुंबई में सुन रहे हैं कि काफ़ी सख्ती हो गई है, तो थोड़ा ट्रैवल प्लान्स मैंने अपने डिले कर दिए हैं आगे आने के। गुजरात और राजस्थान का विजिट मेरा भी ड्यू था। एक 5 तारीख को एक घटना हुई जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं और एक मैसेज देना चाहता हूं इंडस्ट्री को कि हम कहां पे खड़े हैं आज की तारीख में। 5 मार्च को एक एडवर्टीजमेंट आया पंजाब केसरी में और एक पेपर है दैनिक सवेरा और 2-3 पेपर्स में पेप्सोडेंट का। आप लोगों को मालूम ही हुआ होगा क्योंकि काफ़ी ग्रुप्स में हमने शेयर किया था उसको। पेप्सोडेंट ने एक ऐड डाला और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि मिठाई आपको खुशी देती है कॉमा और दे सकती है पूरे मुंह को जर्म्स। और उन्होंने फिर अपने पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट किया हुआ है कि आप जो है उसको ब्रश में इस पेस्ट को इस्तेमाल कीजिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो इंडिया में है, मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट कंपनी मानता था अभी तक और आगे भी होपफुली मानूंगा अगर वो इस चीज़ों में कॉपरेट करेंगे हमें। कि मैंने कई कॉमन दोस्त भी हैं आइसक्रीम डिवीजन में भी और कई जगह पे, तो उन लोगों ने कई बार मेंशन किया है कि कभी भी इस तरह की हम लोग गलत एडवर्टीजमेंट्स नहीं करते हैं। इनफैक्ट कुछ गलत होता है तो उसको हम कंडेम करते हैं और आमतौर पे ऐसे मीडिया में हम अपने प्रचार भी नहीं देते जिसमें ज़्यादा कम्युनल या ज़्यादा भड़काने वाली न्यूज़ आती है और इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, उनको स्पॉन्सर भी नहीं करते। ये उन्होंने मुझे खुद बताया था और मैं इसको मानता हूँ, वो लोग ऐसा ही करते हैं, गलत चीज़ें नहीं करते। बट ये कैसे हो गया कि आपने मिठाई को ऐसे साबित किया जैसे कि मिठाई खाने से ही जर्म्स आते हैं और आप चॉकलेट खाएंगे तो जर्म्स नहीं आएंगे क्या, या आइसक्रीम खाएंगे तो जर्म्स नहीं आएंगे क्या, या आप पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे या खाना खाएंगे या कुछ भी खाएंगे। आपने सिर्फ मिठाई को क्यों सिंगल आउट किया? क्योंकि मिठाई इंडस्ट्री को आप एक कमज़ोर इंडस्ट्री समझते हैं, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री समझते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री समझते हैं या वल्नरेबल समझते हैं, क्या समझते हैं? मिठाई को आपने रिलेट किया और आपने साथ में होली का रंग भी दिखाया, यानी कि आप होली को टारगेट कर रहे हैं। अब होली के एडवर्टीजमेंट में आप मिठाई की बात कर रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है कि होली पे मिठाइयों का बड़ा चलन होता है, मिठाइयाँ, नमकीनें और जो स्नैक्स वगैरह बहुत कंज्यूम किए जाते हैं, हमारी सेल बढ़ती है। लेकिन साथ में आप अपना टूथपेस्ट प्रमोट कर रहे हैं तो आप क्या किसी को भी बदनाम करेंगे? आप कोई और या कई चीज़ों की तस्करा भी कर सकते हैं। सिर्फ मिठाई को सिंगल आउट करना हम लोगों के दिल पे बहुत बुरा उसका असर पड़ा और हमें बहुत इससे बड़ी तकलीफ हुई कि एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल कंपनी, उसको इसका ध्यान रखना चाहिए था। तुरंत हमारे पंजाब के भाइयों ने वो एडवर्टीजमेंट सुबह सुबह मुझे भेजा, मेरी टीम को भेजा और हम लोगों ने चर्चा शुरू की और फिर सारे ग्रुप्स में उनकी भर्सना शुरू हो गई और क्या प्लान करना चाहिए। फ़ौरन तुरंत मेरे पास एनपी सिंह साहब का पंजाब से फ़ोन आ गया कि फिर क्या करना है, क्या प्लान है। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा थोड़ा इसके ऊपर अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और इस बार इस चीज़ को हम जाने नहीं देंगे कि एफएसएनएम को या फेडरेशन को या मिठाई नमकीन इंडस्ट्री को कोई ये समझ रहा है कि इनके ऊपर कुछ भी आप ब्लेम लगा लो, कुछ भी कर लो, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब वो बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम भी अब अपनी ज़बान रखते हैं। हमारे पीछे भी बहुत से अच्छे और बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छा बिजनेस करना जानते हैं, अच्छे से करना जानते हैं, किसी को बर्बाद या बदनाम करना नहीं चाहते, अपने काम को अच्छे से करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करके और हिंदुस्तान लीवर और जो एक एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है ASCI, उनको हमने ये भेजा विद प्रूफ के हमने आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया, हमने ये नोटिस किया है कि ऐसे एक ऐड आया जिसमें हमको हमारी कैटेगरी को एक अच्छी नज़र से या अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया है और सिर्फ हमें हमारे ऊपर ही क्यों ऐसा किया गया। क्या जर्म्स सिर्फ मिठाई खाने से आते हैं? कुछ भी खाइए तो जर्म्स तो आएंगे। जब तक ब्रश करते हैं 1-2 घंटे, जब तक आपने नहीं ब्रश करना है और आपने नहीं कुछ खाया है तो ठीक है, अदरवाइज जैसे आप खाएंगे जर्म्स बनना शुरू हो जाएंगे। दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। साथ साथ हमारे दोस्तों ने क्या किया कि हम सबने मिलके जो उनका एक टोल फ्री नंबर था उस पर सबने मिलके कॉल करना शुरू किया और शशांक जोशी जी हमारे चितले बंधु वाले, उन्होंने पहला कॉल किया और उन्होंने कहा ये शुरू करो। मैंने कहा ठीक है, सारे ग्रुप्स में डाला
और ग्रुप्स में सब जगह ये इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई और सबने फ़ोन कर, मतलब इतना फ़ोन करना शुरू कर दिया कि फिर शाम आते आते उन्होंने उस फ़ोन को उठाना बंद कर दिया। लेकिन उन लोगों ने कई बार उठाया और काफ़ी सेंसिबल तरीके से हमने उनको बोला और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मतलब एक तरीके से अच्छे से सुना, पेशेंट हियरिंग दी और आगे भी कई लोगों से जो है पीछे अपने सीनियर से उन्होंने बात कराई हिंदुस्तान लीवर में। सब ने यही प्रोटेस्ट किया कि भाई आपने ये जो डाला है मिठाई को आप भारतीय संस्कृति को क्यों आप इस तरीके से कर रहे हैं, होली की बात भी कर रहे हैं, मिठाई की बात भी कर रहे हैं और मिठाई को अगर आप नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं तो वो भी गलत है। तो ये सब हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमारी 3 एसोसिएशन सामने आई, पंजाब मिठाई एसोसिएशन, गुजरात मिठाई फरसान एसोसिएशन और बंगाल मिष्टी उद्योग। इन लोगों के भी फ़ोन आए। वैसे तो बहुत मेंबर्स हैं हमारे और बहुत एसोसिएशन हैं, लेकिन ये लोग के सामने से आए जो कि काफ़ी था हमें। तो इन जगह से भी हमने वही सारे लेटर्स को आगे पुश करवाया आस्की को। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके अपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं सबको हमने उसमें सीसी किया और इन लोगों को मेल किया कि भाई आपने मिठाई वालों के साथ या मिठाई की कैटेगरी के साथ आपने नाइंसाफ़ी की है, ये आप नहीं कर सकते। अब आपको इसको कॉल बैक करना होगा और आपको इसके फेवर में एक ऐड डालना होगा और इसको आपको मानना पड़ेगा कि आपने गलती की है। और साथ ही साथ हमने मीडिया को भी, जिन जिन मीडिया में संस्थानों में आया था उनको भी फ़ोन किया, पंजाब केसरी में सब जगह, उनको भी हमने बोला कि यार अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है, अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ आपके नज़रों में आती है तो कम से कम आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मिठाई वाले ठीक है आपको बहुत ज़्यादा इतना टर्नओवर नहीं देते होंगे, ऐड तो खैर काफ़ी आते हैं मिठाई वालों के, इतना ज़्यादा नहीं देते होंगे जितना पेप्सोडेंट देता होगा या हिंदुस्तान यूनिलीवर देता होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आपके जो पढ़ने वाले पाठक हैं वो पाठक तो हमारी ही इंडस्ट्री से आते हैं लाखों की तादाद में, तो कम से कम पाठकों का ख्याल ही रखते, उनकी संवेदनाओं पे तो उनको तो बुरा ना लगे। तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को एग्री किया और उनको भी हमने मेल्स किए और उनके साथ भी प्रोटेस्ट किया इस चीज़ को। फिर आस्की से हमें रिप्लाई आया बड़ा डिसेंट से तरीके से कि भाई आपने ये भेजा है, हमने आपकी कंप्लेंट ले ली है और आप इसके साथ साथ ये चेन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप साथ में दे दीजिए और हमारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारा जो कोड है उसको पढ़ के जो भी आपको पॉइंट्स लगते हैं कि ये इन पॉइंट्स का उल्लंघन हुआ है वो आप बताइए। तो फिर मैंने वो पॉइंट्स मैंने खुद स्टडी किए, उन पॉइंट्स को मेंशन किया और मैंने उसको ईमेल करवा दिया और उनको भेज दिया। फाइनली वहाँ पे हमारी कंप्लेंट दर्ज हो गई। आज मतलब एक अच्छी बात ये हुई कि फिर पंजाब से ही दोस्तों का मैसेज आया कि आज दैनिक सवेरा में उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है जिसमें उनका आज का स्लोगन जो है, सेम ऐड है, स्लोगन बदल गया है, होली में मिठाई को नहीं, मुंह के जर्म्स को बोलो ना। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में उस चीज़ को तरमीम की, चेंज किया। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि जो आस्की को हमने अपनी जो प्रोटेस्ट दर्ज कराई है और जो कंप्लेंट दी है उसके ऊपर भी फर्दर एक्शन होगा। ऐसा नहीं कि जो डैमेज हो गया उसका कंट्रोल सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट से होगा, ऐसा नहीं है। बट ये ज़रूर है कि सब जगह इस बात की चर्चा, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं, हर जगह से इस बात को माना जा रहा है कि हमने सबने मिलकर जो एफर्ट डाले, कॉल्स किए, जो भी हमने अपनी तरफ से एफर्ट डाले, उसका पहला परिणाम ये है कि आज उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट को चेंज किया है। उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर स्लोगन को चेंज किया है और वही होली के साथ उन्होंने अब मिठाई को एक पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में डाला है। होली में मिठाई को नहीं, मुंह के जर्म्स को बोलो ना। ये अच्छी चीज़ है। और अब मैं थोड़ा सा हटके 1 मिनट और लेना चाहता हूँ, 1 या 2 मिनट। मैं ये बताना चाहता हूँ सारे मीडिया संस्थानों को, सारे विज्ञापन जगत को और सारी कॉरपोरेट्स को और कंपनीज को जो भी अपने प्रचार करते हैं नेशनल मीडिया के अंदर, रीजनल मीडिया के अंदर या फिर लोकल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जहाँ पे भी, कृपया करके अपनी दृष्टि आप मिठाइयों के साथ अच्छी रखिए। हम सिर्फ खुशियाँ बांटते हैं, मिठाई और नमकीन वाले हम सिर्फ खुशियाँ बांटते हैं, खुशियों में आपके साथ रहते हैं, हर अच्छे मौके पे आपके साथ देते हैं। आप कृपया करके हमारे ऊपर इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी की परछाई भी ना डालें तो अच्छा है। और अगर उसको अच्छे परिप्रेक्ष्य में अगर आप डालना चाहते हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। आपको जो हमसे चाहिए, आपको कोई इमेजेस चाहिए, जो भी चाहिए हम देंगे अपनी तरफ से।
अगर आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। FSNM यहाँ पे चौकीदार की तरह खड़ा है, FSNM यहाँ पे सैनिक की तरह खड़ा है, FSNM यहाँ पे सिपाही की तरह खड़ा है। अगर इसके ऊपर कोई भी इस तरह से नेगेटिव पब्लिसिटी की जाएगी या नेगेटिव तरह से दिखाया जाएगा तो हम उस चीज़ को आसानी से हजम नहीं करेंगे, हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे और आगे आने वाले कई हमारे ऐसे प्लान्स हैं कि फिर हम उसमें उनको चैलेंज करेंगे अगर उन्होंने हमारा जवाब नहीं दिया। तो ये ही मेरा मैसेज है सब लोगों को और यही मेरी रिक्वेस्ट है पूरी इंडस्ट्री से और मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से जो इस व्यापार के अंदर, इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कारीगरी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम क्यों ना करते हो, चाहे वो मालिकी क्यों ना हो, चाहे वो कॉर्पोरेट से क्यों ना हो, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ एकजुट हो जाइए। हमारे दुश्मन बहुत हैं, FSNM आपके साथ देने के लिए हमेशा खड़ा है। इस तरह की कोई भी घटना होती है हमें फ़ौरन सूचना दीजिए, हमें फ़ौरन उस चीज़ के बारे में बताइए ताकि हम उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले सकें। जैसे कि 5 मार्च को हुआ, आज 16 मार्च को, यानी कि लगभग 10-12 दिन के अंदर ही इसका पहला परिणाम आ गया। ये एक अच्छी चीज़ हुई। इस तरह से हम आगे भी अगर मिलजुल के अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ में खड़े रहेंगे एक दूसरे के, तो फिर हमारे ऊपर हमले नहीं होंगे। जैसे कि दिवाली के टाइम पे, जैसे कि होली के टाइम पे मावा पकड़ा गया, इतनी बर्फी पकड़ी गई, इतना ये हो गया, इतनी मिलावट ये हो गई, ये सब तक की जो न्यूज़ आती है ये भी धीरे धीरे करके कम हो चुकी है और ख़त्म हो जाएगी अगर हम सब साथ में हैं। तो सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि FSNM की मेंबरशिप लीजिए, उसके साथ जुड़िए, उसके साथ रहिए, उसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में जितने हैंडल्स हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच।